नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी आंखों के नीचे कालापन है, आपके चेहरे में दाग धब्बे पिंपल्स इनकी समस्या हो गई है, या फिर आपके शरीर में सफेद जर्मनी की समस्या हो गई है, आपको लगता है कि आपके चेहरे में पहले जैसी रौनक नहीं रही है, आपके चेहरे में दाग झुर्रियां ये सब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो पूज्य जी ने कहा कि आज आपको चंदन के द्वारा एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सभी समस्याओं को समाप्त करके आपको चांद जैसे चेहरे की खूबसूरती प्रदान करेगा। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप एक दिन भी इस उपाय को कर लेते हैं, उसके 15 दिन बाद हमें बताइएगा कि आपके चेहरे में कितना परिवर्तन हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखें, ये उपाय चेहरे की सुंदरता के लिए तो है ही, और साथ ही साथ जिनके शरीर में सफेद चमड़ी की समस्या हो गई है या फिर चर्म रोग की समस्या हो गई है तो उनके लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय किसी भी रामबाण से कम नहीं है। आपको ये उपाय अपने चेहरे की समस्या को समाप्त करने के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे, आपको आसान लगे, वो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय बहुत ही अचूक है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि एक कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो गांठ होती है, डंडी के आखिर में जो डंठल टाइप की होती है, वो आपको तोड़कर अलग कर देना है। आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को उठाकर उसको जल से स्वच्छ करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है पीला चंदन। पीला चंदन अगर आपके पास पाउडर के फॉर्म में उपलब्ध हो तो आप वो ले लीजिएगा, और अगर लकड़ी का है तो उसको घिस कर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़े से लाल चंदन की जरूरत पड़ेगी। लाल चंदन हमारे इस उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी हम बेलपत्र से शिवलिंग के सामने कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है। इसलिए बेलपत्र के द्वारा किया गया उपाय महादेव को अति शीघ्र प्रसन्न करता है। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूरे दिन में किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास बैठा है तो सुबह कर लीजिए, नहीं तो फिर शाम को प्रदोष काल के समय या फिर रात में इस उपाय को कर लीजिए। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो लाल चंदन लेकर आए हैं, उस लाल चंदन को बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में लगा देंगे। देखिए, बेलपत्र के सबसे आगे वाली पत्ती जो होती है वह बड़ी पत्ती होती है, और उस पत्ती में चिकनी शायद आपको लालचंद न लगा दे ना है, और नीचे की दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। फिर ये बेलपत्र अब आपको अपने हाथ में रखनी है और महादेव से प्रार्थना कर ले ली है कि आपके चेहरे में जो भी कालापन है, या आपकी आंखों के नीचे कालापन है, या फिर आपके चेहरे में या फिर शरीर में जो चर्मरोग की समस्या हो गई है या झुर्रियों की समस्या हो गई है, जिस भी प्रकार की समस्या है उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर यह एक पत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। देखिए, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान अगर आप नहीं जानते हैं तो शिव परिवार में जो जलाधारी के बीच में मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, कहीं कहीं मोटी उठी हुई लाइन होती है, जहां से जल होकर नीचे गिरता है, वहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है, और इसी मोटी उठी भी लाइन को माता अशोक सुंदरी की स्थान कहते हैं। और यहीं पर आपको यह एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है।
बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने चंदन लगाया है उस साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। सामने वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है उसे 1 लोटा जल को पहले आप इस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और फिर पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाइए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल समर्पित करने से पहले आपको जलाधारी के नीचे एक छोटा सा पात्र रख देना है जिससे जो यह जल नीचे होकर आ रहा है वो जल उस पात्र में इकट्ठा हो जाए, क्योंकि यह लाल चंदन और पीले चंदन से होते हुए जल जब जलाधारी से नीचे गिरेगा तो इस जल को आप किसी पात्र में एकत्र जरूर कर लीजिएगा। अब ये जल आपको महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेना है। यह जल आप अपने हाथ में रखिए और महादेव से औषधि स्वरूप मांग लीजिए और फिर अपने घर वापस आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि माता अशोक सुंदरी को सुंदरता की देवी कहा जाता है और जब हम माता अशोक सुंदरी के समक्ष कोई उपाय करते हैं तो ये हमारे चेहरे के लिए, यह हमारी सुंदरता के लिए, यह हमारे चेहरे पर तेज लाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय होता है। अब देखिए ये जो जल लेकर आए हैं इस जल को आप 1 दिन 2 दिन लगातार लगाते रहिए। पूज्य जी ने कहा कि ये उपाय आपको हफ्ते में 1 बार करना है। आप चाहे तो सोमवार के दिन कर लें। अगर आप सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं तो ये जो जल आप लेकर आए हैं इस जल को आप सोमवार और मंगलवार 2 दिन इस्तेमाल करते रहिए। और अगर आप अन्य किसी दिन करते हैं तो फिर आप अन्य दिनों में भी इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। जिस दिन आप यह जल लेकर आए उस दिन और उसके अगले दिन 2 दिन इस जल को लगाते रहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम लगातार 5 सोमवार या पर 5 अन्य किसी भी वार में ये उपाय करते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि आप स्वयं देखेंगे कि आपके चेहरे में कितनी तेजी से परिवर्तन होना शुरू हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय भी बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा है। इस उपाय के लिए भी आपको बेलपत्र लेनी है, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और इस उपाय के लिए आपको 21 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी यानी 21 बेल पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आपका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब ये बेलपत्र आपको लेनी है और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शुद्ध घी। अगर आपके पास गाय का घी है तो यह आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा। तो आपको यह भी और 21 बेल पत्र लेकर पहुंच जाना है शिवालय देकर। शिवालय पहुंचने के बाद अब आपको सबसे पहले काम करना है, आप जो 21 बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की जो बीच वाली ठंडी होती है, देखिए बीच वाली गंदी होती है, जो तीनों पत्तियों को आपस में जोड़ती है, सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जाए रहा है। गोल गोल घेरे में जो आपको दिखाया जा रहा है वह होती है बीच वाली डंडी। पूरे 21 बेलपत्र में आप इसे स्थान पर भी लगाते जाइए और टन के महादेव का नाम लेते हुए यह बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करते जाइए। फिर सारी बेलपत्र जब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर लीजिए तो उसके बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, आपके चेहरे से संबंधित जो भी मनोकामना है कि आपके चेहरे में दाग धब्बे, पिंपल्स, आंखों के नीचे कालापन, झुर्रियां या चर्म रोग, जिस प्रकार की समस्या है उसको दूर करने के लिए आप शूल टंकी शर्मा देर से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर इन बेलपत्र की डंडियों में आपने जो भी लगाया है उस गीत को आप निकालकर किसी पात्र में ले लीजिए। पूरी 21 बेलपत्र से आप भी निकाल लीजिए और किसी पात्र में ले लीजिए और फिर ये सारी बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर वैसे ही समर्पित कर दीजिए। अब ये ही आपको अपने घर ले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस गीत का आपको लगातार 8 दिन इस्तेमाल करना है, या आपके चेहरे के जिस भी हिस्से में दाने निकले हुए हैं या दाग धब्बे हो गए हैं या झुर्रियां हैं या आपके नीचे कालापन है तो उसी स्थान पर आपको इस गीत का लगातार 8 दिन तक उपयोग करना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 15 दिन में आप स्वयं देखेंगे कि आपका चेहरा तेजमय कांतिमय हो गया है और आपकी जो भी समस्या थी वह महादेव
की कृपा से समाप्त होना शुरू हो गई है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे आखिरी और खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और इसी में आपको दूध मिला लेना है। लोटा आप इस डील का लीजिएगा और आधे से ज्यादा लोटा जल से भर लीजिएगा और थोड़ा सा आप इसमें कच्चा दूध मिला लीजिएगा। अब ये दूध और जल का लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस मिश्रण को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर इस जल को समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवानंद मस्त बदन या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहिए। फिर उसके बाद जला डायरी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में जरूर ले लीजिएगा। यह जल आपको महाद्वीप से औषधि स्वरूप मांग लेना है और फिर ये जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। अब देखें, इस जल से आपको स्नान करना है, लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह कर लें और शाम के समय में इस जल से स्नान कर लें। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आपको सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करना है और ये उपाय जब भी आप सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो उससे 15 से 20 दिन के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके चेहरे में कितनी तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।